मोनोटॉनिक सीक्वेंस में हमने देखा कि मैथ का ये बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का मोनोटॉनिक सीक्वेंस से ये एक टॉपिक है और इसमें इसकी डिफिनीशन जो होती है, ये सीक्वेंस एस एम, ये सीक्वेंस को प्रेजेंट किया गया है, इज सेड टू बी मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग if Sn is less or equal to Sn plus 1 और Sn is less or equal to Sm। यहाँ Sm m का मतलब है m इज़, m की जो वैल्यू है वो छोटी है, n की वैल्यू क्या है, बड़ी है। ऐसी कंडीशन में जो Sn होगा यहाँ पे वो क्या है, इस तरीके से कुछ ऐसा होगा कि अगर यहाँ Sm को हम मान लेते हैं 4, Sm को हम मान लेते हैं 4, तो इधर की वैल्यू इसकी ढेर सारी बनती चली जाएंगी। तो इसे हम कैसे समझेंगे, उसको समझने के लिए आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अगर इस तरीके का सिंबल है, लेस आर ग्रेटर एंड इक्वल बोथ कंडीशन है, जैसे कहने का मतलब आपको अगर नोट में बता दें तो अगर ऐसा है कि ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, या इस तरीके का सिंबल यूज किया गया है, तो ऐसी कंडीशन में या तो ये इंक्रीजिंग होगा या ये डिक्रीजिंग होगा। बट अगर यहाँ पे ये एक कंडीशन हो गई, ये दूसरी हो गई, इसकी एक तीसरी कंडीशन लेते हैं कि अगर ऐसा हो जाए या केवल इस तरीके की कंडीशन में जाए, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रिक्टली या तो इंक्रीजिंग कहेंगे ORR, या तो इसे हम स्ट्रिक्टली क्या कहेंगे, डिक्रीजिंग कहेंगे। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में जो है, अगर हम देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, अगर इस चीज़ को हम समझना चाहें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि पहला एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं कि 2, 2, 4, 4, 6, डॉट डॉट डॉट, तो ये क्या होगा, इज मोनोटॉनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। ठीक, अगर दूसरा अगर हम इसी में लेते हैं कि कोई सीक्वेंस ऐसा हो 1, 1, 1/3, 1/5, 1/5, डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से अगर कोई सीक्वेंस है तो ये क्या हो जाएगा, इज मोनोटॉनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर हम तीसरा लेते हैं तो तीसरा क्या हो जाएगा हमारा, -2, -4, -6, -8, डॉट डॉट डॉट, इज स्ट्रिक्टली ये क्या होगा आपका, डिक्रीजिंग, बिकॉज इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं कि -2, -4, -6, ये जितना भी इस डायरेक्शन में ये बढ़ रहा है ये घट रहा है, तो घटते क्योंकि -1 से -2 जो होता है वो छोटा होता है, तो इस तरीके से ये क्या हो रहा है, घट रहा है, तो यहाँ से हो जाएगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ये हो जाएगा। और एक चीज़ और यहीं पे जान लीजिए जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये थर्ड हो गया आपका और ये फोर्थ हो जाएगा 0, 1, 0, 1, डॉट डॉट डॉट, इज, ये इम्पॉर्टेंट है, नॉट मोनोटॉनिक। यहाँ देखिए 0, 1, 0, 1 इस तरीके की अगर कंडीशन है तो ये सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा है। जब ये सीक्वेंस ही नहीं बन पा रहा है तो इसका क्रम जो है वो तो बन रहा है, लेकिन मोनोटॉनिक करने का मतलब है कोई एक क्रम होना चाहिए, या तो ये
असेंडिंग के अकॉर्डिंग चले या तो डिसेंडिंग के अकॉर्डिंग चले। तो यहाँ पे ऐसी स्थिति यहाँ पे बन ही नहीं पा रही है। 0 1 0 1 0 1 का तो क्रम एक नॉर्मली बन रहा है, लेकिन ये क्या है, या तो बढ़ते हुए होना चाहिए या तो घटते हुए। ऐसी स्थिति नहीं, यहाँ पे ये बढ़ रहा है फिर घट रहा है फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो वह मोनोटॉनिक नहीं होगा। ये चीज़ें आपको जान रखनी है, और इसी के बेस के आधार पर आगे आप ढेर सारी और भी जो भी सवालें हैं वो लगा पाओगे। जैसे कहने का मतलब है, कभी कभी इसमें जो थियरम है वो प्रूफ में भी आ जाता है, और प्रूफ के अकॉर्डिंग जो है आपको ये चीज़ जाननी होगी कि अगर जैसे थियरम की बात करते हैं, थियरम फर्स्ट इसमें आएगी आपकी। थियरम फर्स्ट होगी कि एवरी बाउंडेड monotonically increasing sequence converges। ये कंडीशन है। अब ये थियरम है, इसको आप अपने से करने की कोशिश कीजिएगा। अगर कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके बारे में, इस थियरम को कंप्लीट फॉर्म में समझा देंगे, बता देंगे कैसे किया जाएगा। परीक्षा में अगर ऐसी भी आती हैं तो आप उसको आसानी से कर पाएंगे। आई होप आपको इस एग्जाम्पल के थ्रू सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। एक चीज़ यहाँ पे आप और भी क्लियर कर लीजिए कि 2 2 4 4 6 यहाँ पे अगेन करके एक ही नंबर 2 टाइम आया है। तो ऐसी कंडीशन में ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस तो बनेगा, लेकिन ये स्ट्रिक्टली इसीलिए नहीं कहा जाएगा क्योंकि अगर एक ही नंबर, एक ही डिजिट मोर देन अगेन आ जाती है तो ऐसी कंडीशन में वो एक ऑर्डर, एक सीक्वेंस तो देगी, बट क्या है, स्ट्रिक्टली तब कहेंगे जब वहाँ पे उसको जो है रीअरेंज नहीं किया गया होगा, वनली एक ही और जो है सीक्वेंस में उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किया गया होगा। तो उसी के अकॉर्डिंग हम डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग कह देंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई हैं। जो भी इसमें कमियां हो उसको आप बताइएगा, उसके अकॉर्डिंग और एग्जाम्पल डाल के आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा। और आई होप आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, और इसके साथ साथ मैं जितने भी टॉपिक हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के, वो सभी टॉपिक आपको इसमें प्रोवाइड कर दूंगा। आने वाले एग्ज़ाम आपके बहुत ही नियरेस्ट हैं, तो आई होप आप हर एक टॉपिक को डे बाय डे रिपीट करते रहेंगे और देखते रहेंगे। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या है, शेयर भी कर दीजिए, लाइक करना ना भूलें। इतना आप करते रहिए। जिसे भी किसी प्रकार की समस्या हो वो 9936351437 पर क्या कर सकता है, कांटेक्ट कर सकता है। उसको वो जो टॉपिक कहेगा वो टॉपिक यहाँ से पढ़ा के, या जो क्वेश्चन कहेगा वो जो है इसी चैनल पर आप मैसेज कर देंगे तो आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करके अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।